Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic of statistical mechanics. And in this video, we are going to study about Bose-Einstein gas. Our topic of today video is Bose-Einstein गैस कि बोज आइंस्टाइन गैस क्या है, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम डेरिवेशन करेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू की वैल्यू, ये सब चीजें हम क्या करेंगे इसमें फाइंड आउट करेंगे। देखो टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन ये पूरा डेरिवेशन है, ठीक है, पूरा का पूरा ही क्या है आपका यहाँ पे डेरिवेशन है ये, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन चलने हैं और कुछ नहीं है। मेन जो समझने की चीजें थी बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या होती है वो सब चीजें हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, ये सिर्फ डेरिवेशन है और कुछ नहीं है। सबसे पहली बात आती है कि बोज आइंस्टाइन गैस क्या है, ठीक है। तो देखो बोज आइंस्टाइन गैस क्या है, आपने पढ़ा है, बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है ना। बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को कौन फॉलो करते हैं, बोजोन्स फॉलो करते हैं। कौन फॉलो करते हैं, बोजोन्स। तो उन बोजोन्स की असेंबली को, और बोजोन्स क्या है, कैसे पार्टिकल है आपके, आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, ठीक है। तो जो असेंबली है बोजोन्स की, उनको हम क्या नाम देते हैं, बोज आइंस्टाइन गैस का नाम देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप वही लिखोगे कि बोज आइंस्टाइन गैस क्या है, एन असेंबली ऑफ बोजोन्स, जो क्या जो कि कैसे हैं आपके, आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल, उनको, और इनकी स्पिन कैसी होती है, इंटीग्रल स्पिन होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, बोज आइंस्टाइन गैस बोलते हैं, ठीक है। तो बोजोन्स क्या है, बोज आइंस्टाइन गैस क्या है, एन असेंबली किसकी, ऑफ बोजोन्स, या सिर्फ ये लिख सकते हो एन असेंबली ऑफ बोजोन्स। और बोजोन्स के बारे में आपको लोग पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। तो एन असेंबली ऑफ बोजोन्स इज नोन एज उसको हम क्या बोलते हैं, बोज आइंस्टाइन गैस, ठीक है। असेंबली ऑफ बोजोन्स को क्या नाम देते हैं हम, बोज आइंस्टाइन गैस का नाम देते हैं, ठीक है। अब चीज आती है कि अब हमें इसमें करना क्या है, हम क्या लेंगे, जो है परफेक्ट बोज आइंस्टाइन गैस लेंगे जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ बोजोन्स है, एन नंबर ऑफ बोजोन्स है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ बोजोन्स है, एन नंबर ऑफ बोजोन्स है, ठीक है। उसके लिए हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, मतलब परफेक्ट गैस से ही बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे अगर हम क्या माने, देखो डिसइंटरेसी की बात करेंगे कि बोज आइंस्टाइन है, तो हम क्या मान लेते हैं, कितनी क्या है आपकी, एक परफेक्ट बोज आइंस्टाइन गैस लेते हैं जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ बोजोन्स है, एन नंबर ऑफ बोजोन्स है, ठीक है। उसके अंदर कितनी सेल्स हैं, जीआई नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो किसकी यूज करेंगे, हम यूज करेंगे आपका बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट जो हमने निकाला था। और बोज आइंस्टाइन के केस में एन की जो वैल्यू थी हमारी, वो क्या होती है आपकी, दैट इज जीआई अपॉन ई रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा यूआई माइनस 1, यही था ना बोज आइंस्टाइन रिलेशन, ठीक है। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे, वहां से करने के बाद हम किसके लिए निकालेंगे, बोज आइंस्टाइन गैस के लिए निकालेंगे, ठीक है। जहां पे अल्फा क्या था आपका, माइनस यू अपॉन के टी, ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या थी, सिर्फ 1/kT, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना, डेरिवेशन है पूरा, मैंने पहले बता दिया है। एन इज इक्वल टू क्या होता है, जीआई अपॉन ई रेज टू द पावर क्या है, अल्फा है ना। इसको कुछ ऐसे लिख दे, 1/d ई रेज टू द पावर बीटा ui माइनस 1, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ui तो रखना है, पोटेंशियल मतलब एनर्जी वगैरह निकालनी है। अल्फा का कोई काम नहीं है, तो इसलिए हमने इसको कैसे रख दिया, 1/d, मतलब 1/d किसको रखा है हमने, ई रेज टू द पावर अल्फा को। तो या ये बोल सकते हो आपकी जो है d की वैल्यू कितनी है, ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा है, यही है ना। अच्छा अब देखो हमें पता होना चाहिए डी की और म्यू की रेंज क्या है। तो देखो हमारे पास क्या है, ई रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा यूआई, ये कोई टर्म है, इसको ऐसे लिखा 1/d ई रेज टू द पावर बीटा यूआई। ये चीज हमेशा क्या रहेगी आपकी, ग्रेटर देन 1, मतलब आपकी म्यू की वैल्यू की बात करें और हम डी की वैल्यू की रेंज की बात करें, तो म्यू तो हमारा, या बोल सकते हो अल्फा की वैल्यू की बात, देखो अल्फा हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अल्फा हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो डी की वैल्यू होगी वो 0 से लेके और कहां तक लाई करेगी, 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। अब देखो हमें तो क्या निकालना है, हमें तो कांस्टेंट, हमें तो जो है आपकी एन की वैल्यू, किसके लिए, परफेक्ट गैस के लिए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें कहीं ना कहीं यू की वैल्यू निकालनी है। हमारा काम तो ये है, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या लेकर चलेंगे, हमने क्या कहा, हमने उसको मान लो कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं स्टेट्स में, वो क्या है, किस स्टेट में, कोई जीपी सेल है, ठीक है, उसमें कितने लाई कर रहे हैं, वो कैसे डिटरमाइन करते हो भाई, जीपी की वैल्यू कैसे देते हो, जीएस इंटू 4/3 पाई पी स्क्वेयर, ऐसा ही होता था ना, अपॉन h³ अपॉन v, है ना, या इस v को ऊपर लेके जा सकते हो, कुछ ऐसा था। या हम अगेन आप बोल सकते हो हमने जो पहले पढ़ा था वो कुछ ऐसी फॉर्म थी, क्या जीएस तो वहां पे होता नहीं था, क्योंकि जीएस की तो वैल्यू यहाँ पे 1 कर देंगे, वही है, ठीक है। होती क्या थी, ये होता था 4/3 पाई v
अपॉन एच क्यूब पी स्क्वेयर इंटू डी पी। ये तो आपने पढ़ा है। और जीएस की वैल्यू कैसे दी जाती है, 2js प्लस 1 डीजनरेट स्पिन डीजनरेट बताता है, इसकी वैल्यू 0 तो जीएस की वैल्यू 1। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे पास जो जीपी डीपी की वैल्यू है वो कितनी होती है, 4/3 पाई वी पी स्क्वेयर डीपी अपॉन एच क्यूब। ठीक है, अगली बात समझ में। ठीक है, ये होता है आगे। अच्छा, अब एक और बात देखो, अगर s की वैल्यू 1 होगी तो जीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और s की वैल्यू अगर 0 है तो जीएस की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, अब देखो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स डी एन पी की वैल्यू कैसे अभी लिख के आए हो, क्या होती है, जीपी डीपी अपॉन क्या हो जाता है, ई रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा यूआई माइनस 1। ये चीज आपने पहले की हुई है। परफेक्ट गैस के लिए अगर हम बात करें यूआई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर अपॉन एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m होता है। ठीक है, तो यहां से निकालो, ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो डी एन पी सिर्फ डेरिवेशन है, क्या हो जाएगा जी पी एज इट इज, या जीपीडीपी की वैल्यू रख दो। देखो क्या है, 1 मिनट यहां रख लेते हैं, क्या बनेगा आपका, हमें क्या करना है, डी एन पी जो है किसके बराबर होगा, देखो किसकी वैल्यू रखे, जीपीडीपी। जीपीडीपी की वैल्यू क्या है 4 पाई वी अपॉन एच क्यूब, है ना, और साथ में क्या था 3 भी था ना, 4/3 पाई। ठीक है, हाँ था 4/3 पाई। अच्छा, ये था, जीपीडीपी करेंगे तो पी का डेरिवेशन हो जाएगा, ये पी क्यूब था पहले, क्या था क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 3p स्क्वायर, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। हाँ, ये करेक्शन थी। ठीक है, यहाँ 3 फिर नहीं आएगा। ठीक है, ये जीपी की वैल्यू में क्यूब होता है, डीपी करेंगे तो क्या हो जाएगा 3p स्क्वायर इंटू डीपी, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो अब हम रखे वैल्यू, तो क्या था हमारे पास 4, 3 नहीं है, पाई वी अपॉन एच क्यूब। ठीक है, अब उसके साथ में इंटू क्या है पी स्क्वायर डीपी, चलो बाद में रख लेंगे वैल्यू इसकी, तो अपॉन क्या है ई रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा यूआई और माइनस क्या है 1। अब रखो वैल्यू, देखो 4 पाई वी अपॉन एच क्यूब इंटू किसकी वैल्यू रखे, पी स्क्वायर इंटू डीपी। पी स्क्वायर की वैल्यू देखो, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2m इंटू यूआई होगा, पी स्क्वायर हो गया। उसके बाद किसकी रखे, डीपी। डीपी की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगी, क्योंकि यूआई क्या है हमारे पास पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो डीपी की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगी आपकी क्या m/2u की पावर 1/2। ठीक है, इंटू अब डीपी की जगह क्या आएगा अब यहाँ पे डी यू अपॉन ई रेज टू द पावर अल्फा एज इट इज प्लस बीटा। बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा 1/kt, तो यू आई अपॉन के टी और माइनस 1 हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखो हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। जो चीजें कैंसिल होती हैं उनको काट दो, जो नहीं होती उनको एज इट इज रखो। देखो 4 पाई m, एक ये रहा, एक पावर 1/2 ये रही, है ना, m की पावर देखो कितनी है, m की पावर 1 है ना, ये कंप्लीट, और यहाँ पे आपकी m की पावर कितनी है 1/2, तो 1 और 1/2 कितनी बन जाएगी, देखो इसको सिंप्लीफाई करो, u से u की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे u की पावर 1/2 है ना। चलो ऐसे लिख लो, चलो m और m की पावर एक ही रही हाफ, तो m की पावर 3/2 हो जाएगी जहां तक मुझे लग रहा है ना, हाफ 3/2, लेकिन अलग अलग लिख लेते हैं। चलो पहले m की पावर 1/2 अलग है, इंटू m अलग है। उसके बाद देखो ये 2 भी था, ठीक है, 2 एक, ये 1/√2 है, ये 2 है, तो ऊपर क्या बचेगा √2 बचेगा। यहाँ ui है, यहाँ क्या है 1/, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, रूट के अंदर u बचेगा। देखो यहाँ पे क्या है u की पावर 1/u की पावर, और यहाँ की u की पावर कंप्लीट है, ठीक है, इंटू डी यू अपॉन क्या है h³ ई रेज टू द पावर अल्फा प्लस यू आई अपॉन के टी माइनस 1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। अच्छा क्या करें हम, देखो 4 पाई m हो गया। अच्छा एक टर्म है u अपॉन के टी, इसको क्या मान लेते हैं x, u अपॉन के, क्योंकि सॉल्यूशन करना है थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको क्या मान ले x मान ले, तो dx किसके बराबर हो जाएगा du अपॉन के टी हो जाएगा। रखो वैल्यू, क्या हो जाएगा 4 पाई m है, एक m तो ये रहा, उसके बाद इंटू v भी तो था, v कहाँ गया, v को रखो साथ, 4 पाई m इंटू वी अपॉन h³ तो एच टी इंटू, अब देखो क्या है √2 है, m भी रूट के अंदर था, इसके साथ ही लिख लिया, ठीक है। उसके बाद और देखो क्या है u, √2, रूट u की वैल्यू क्या होगी, रूट u की वैल्यू अगर देखें तो √x इंटू के टी, या
अंडर के टी एक्स की पावर भी 1/2। फिर डी यू की वैल्यू क्या है, डी यू की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगी, के टी इंटू डी एक्स होगी, ठीक है। अपॉन नीचे क्या है, ई रेज टू द पावर अल्फा प्लस इसकी जगह तो क्या रख दिया, एक्स माइनस 1, ठीक है, हो गया यहाँ तक। और इंटू डी एक्स तो था ही साहब। अब हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ, आपको पार्टिकल्स निकालने हैं एन, वो किसके बराबर होगा, जस्ट इंटीग्रेट कर दो किसको, डी एन यू। अब ये यू पी की जगह किस में कन्वर्ट हो गया, यू में। तो देखो वैल्यू डी एन यू क्या हो जाएगा भाई, जो कांस्टेंट है उनको बाहर रख लो, देखो वी अपॉन एच क्यूब है ना, 2 पाई 2 जो है, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो पाई की देखो 2 की पावर कितनी है, ये 2 की पावर यहाँ पे 2 इंटू 2 करके लिख सकते हो ना भाई, ये कितनी पावर है, 2 की पावर 2 लिख सकते हो इसको, यही हुआ ना, 2 की पावर क्या है यहाँ पे 2 है क्योंकि 4 है, तो ठीक है। इसको भी 2 की पावर, तो देखो एक पावर यहाँ ले लो तो क्या हो जाएगा, 2 पाई की पावर एक ये रही है ना, एक पावर ये रही, और एक नहीं तो क्या करो, देखो √2 पाई से मल्टीप्लाई कर लो इस इक्वेशन को, √पाई से डिवाइड, जस्ट ब्रीफ थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो 2 पाई एम की पावर के टी की पावर तो कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी आपकी, ठीक है। इंटू एक 2 बचेगा और नीचे √पाई बचेगा, हो गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, लिमिट कहां से कहां होगी, 0 से इन्फिनिटी, एक्स की पावर 1/2 एज इट इज, डी एक्स ऊपर सिर्फ, नीचे क्या बचेगा, ई रेज टू द पावर अल्फा प्लस एक्स माइनस 1, देखो सिर्फ यही चीज बची, ठीक है। हो गई सारी चीजें सिंप्लीफाई। तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है ना, ये जो है इसको क्या मान लेते, कोई फंक्शन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है क्योंकि इंटीग्रेशन है। तो डी एन यू जो हुआ, ये तो डी एन यू था, अब क्या निकाल रहे हैं, एन जो हुआ वो किसके बराबर हो गया, वी अपॉन एच क्यूब 2 पाई एम के टी की पावर 3/2, और इसको क्या मान लेते, कोई फंक्शन है F1 अल्फा। तो हमें कहीं ना कहीं से क्या सोल्व करना है, F1 अल्फा को सोल्व करना है, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है, हो गया। अगर u निकल जाता, n निकल जाता तो आप u निकाल सकते हो। u किसके बराबर होता है, जस्ट u जो होता है कैपिटल U, वो किसके बराबर होता है, जो सिस्टम की एनर्जी स्मॉल u इंटू डी एन यू के बराबर होता है, ठीक है। स्मॉल u अभी देखा था, स्मॉल u क्या माना था, x इंटू के टी है ना, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के टी इंटू डी एन यू की वैल्यू एज इट इज, ठीक है। आगे बात समझ में। अब वापस क्या कर दो, यहाँ पे सारी चीजों को पुट कर लो, तो देखो क्या है, x के टी इंटू डी एन यू क्या है, ये रहा, ये वाला था जो, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हो क्या था, v अपॉन एच क्यूब, मतलब इसमें सिर्फ ये वाली चीज है, इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आ जाएगा, ये वाला x के टी वाला, ठीक है। मतलब यहाँ पे x एक एक्स्ट्रा आ गया और एक के टी एक्स्ट्रा आ गया। x की पावर भी कितनी आएगी वो देखते हैं, क्योंकि एक x, ठीक है, उसके बाद आपका ये है, हाँ ठीक है, यहाँ पे बस इतना फर्क आएगा। देखो x के टी आया ना, देखो ये चीजें तो यूं की यूं आनी है ना, n डी एन यू क्या है, ये वाली, मतलब ये तो बिल्कुल एज इट इज आएगी, सिर्फ चेंजमेंट जो आएगा, यहाँ पे x की पावर 1/2 आ रही है, यहाँ पे एक x और ऐड हो गया तो x की पावर 3/2, यहाँ पे ये तो आएगा लेकिन के टी और आ जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, देखो v अपॉन एच क्यूब 2 पाई एम के टी की पावर तो 3/2, ठीक है, इंटू एक के टी ये वाला, ठीक है। फिर क्या है, इंटीग्रेशन 2 अपॉन √2 पाई, यहाँ भी आएगा, x की पावर अब जहाँ पे 1/2 थी लेकिन एक x और आ गया तो कितनी हो गई, 3/2 हो जाएगी, इंटू डी एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर अल्फा प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इस फंक्शन को एक और नाम दे देते हैं F2 अल्फा। तो हमारे पास दो फंक्शन आ गए, एक F1 अल्फा और एक F2 अल्फा, ये क्या है, दो इंटीग्रेशन है। तो हमें कहीं ना कहीं से F1 अल्फा और क्या निकालना है, F2 अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशंस आपकी बुक में ऑलरेडी सोल्व कर रखे हैं, F1 अल्फा को भी और F2 अल्फा को भी। आपका काम है, आप क्या निकालोगे, F1 अल्फा निकालोगे और F2 अल्फा निकालोगे, वापस वैल्यू को n की यहाँ पे पुट कर दोगे और u के लिए यहाँ पे, वो आपका डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। हालांकि वो इतना बड़ा डेरिवेशन पूछता नहीं, लेकिन फिर भी आप करोगे, बस आपका काम क्या है, F1 अल्फा को सोल्व करोगे और F2 अल्फा, ये क्या है, दो इंटीग्रेशन है। आप मैथ के स्टूडेंट हो, बीएससी कर रहे हो, तो ये चीज तो आप साथ में कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो है सेकेंड यूनिट कंप्लीट होती है, उसके बाद थर्ड जो है यूनिट स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या था, बोज आइंस्टाइन गैस, जस्ट आपको वहां से डेरिवेशन को लेके चलना है और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है।